दादी के पैरों का दर्द। एक कहानी बहुत पुरानी है। तब मैं सिर्फ 8 साल की थी। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा, चाचा और मेरी सबसे प्यारी दादी रहती थी। दादी की उम्र ज्यादा होने के कारण उनके पैरों में बहुत दर्द रहता था, लेकिन मम्मी फिर भी मेरी दादी को मुझे स्कूल छोड़ने और स्कूल से लाने बोलती थी। दादी के पैरों में दर्द होने के बावजूद भी वो मुझे स्कूल छोड़ने और लाने चली जाती थी। मैंने एक दिन मम्मी से बोला तो मम्मी बोली कि तेरी दादी खुद ही जाती है, हम उन्हें नहीं बोलते स्कूल जाने के लिए। मम्मी की ये बात सुनकर मुझे एक तरकीब आया। ऐसे तो दादी मानने वाली नहीं है, कारण वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उन्हें मना करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए एक दिन मैंने अपने दादी के ऊपर गुस्से से चिल्लाने लगी, मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगी और न वापस आऊंगी। गीता अपने 8 वर्षीय बेटी सपना के शब्द सुनकर सन्न रह गई। ये क्या कह रही है? अपनी दादी को बुढ़िया क्यों कह रही है? कहाँ से सीख रही है इतनी बदतमीजी? गीता ये सोच ही रही थी कि बगल के कमरे से सपना के चाचा निकले और पूछा, क्या हुआ बेटी? सपना ने फिर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। दादी हमेशा मुझे डांटती रहती है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। घर के सब लोग चकित थे। सपना को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी दादी की थी। पैरों में दर्द रहता था, पर पोती के प्रेम में कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी पोती को। पर अचानक सपना के मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको आश्चर्य हो रहा था। रात को खाने पर उसे बहुत समझाया गया, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। सपना के पापा ने उसे थप्पड़ भी मार दिया। सबने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लेने माँ जी नहीं जाएंगी। अगले दिन से कोई और उसे लाने ले जाने लगा स्कूल। पर गीता का मन विचलित रहने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। गीता नाराज भी थी बहुत सपना से। शाम का समय था। गीता ने दूध गर्म किया और बेटी को देने के लिए ढूंढने लगी। छत पर पहुंच बेटी की बात सुनकर ठिठक गई और छुप कर सुनने लगी। सपना अपनी दादी की गोद में अपना सर रखकर कह रही थी, मैं जानती हूँ दादी की मम्मी मुझसे नाराज है, पर मैं क्या करती? इतनी ज्यादा गर्मी में भी वो आपको मुझे लेने भेज देती थी। आपके पैरों में दर्द भी तो रहता है। मैंने मम्मी से कहा तो उन्होंने कह दिया कि दादी अपनी मर्जी से जाती है। दादी, मैंने झूठ बोला, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचाने के लिए मुझे और कुछ नहीं सूझा। आप मम्मी से कह दो कि मुझे माफ कर दें। सपना कहती जा रही थी। गीता के पैर और मन सुन्न पड़ गए थे। अपने बेटी के झूठ बोलने के पीछे का बड़प्पन को महसूस कर गर्व हो रहा था उसे। गीता ने दौड़ कर सपना को गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सभी पढ़े लिखे ना समझो को समझाने का यही तरीका ठीक था। शाबाश बेटी, शाबाश। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।